बजट 2026 आ चुका है और इस वीडियो में हम पूरा डिटेल एनालिसिस देखेंगे। बजट में हमारे लिए क्या है, मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या है, फार्मर्स को क्या दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना अलॉटमेंट किया गया है। इस वीडियो में आप पर कोई भी ओपिनियन नहीं थोपूंगा, बस क्लियर फैक्ट्स और लॉजिक पर बात करेंगे। एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा कौन सा पैसा कहां पे यूटिलाइज हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया गया है और रेलवेज को कितना पैसा दिया गया है और बाकी सारी मिनिस्ट्रीज को कितना पैसा अलॉट हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक जरूर बने रहिए ताकि आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाए और काफी सिंपल लैंग्वेज में होगा। बजट का क्लियर मैसेज है, ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड बजट है। ग्रोथ का मतलब होता है ज्यादा प्रोडक्शन हो सके ताकि लोगों के पास ज्यादा जॉब आए और ज्यादा कमाई हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, पोर्ट्स बनाए जाए ताकि आना जाना सिंपल हो सके और बिजनेस में बढ़ोतरी बन सके। गवर्नमेंट का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं हुआ तो प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट नहीं लाएगी और इन्वेस्टमेंट नहीं आना मतलब जॉब्स कम मिलना। सोचो आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो पर वहां पे रोड नहीं है, रेलवेज नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो आप सोचो आपका माल फैक्ट्री के बाहर कैसे जाएगा, वर्कर्स फैक्ट्री में आएंगे कैसे। तो इसलिए अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो तो वहां पर फैक्ट्रीज खुद चलकर आती है। गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12.2 लाख करोड़ का खर्चा अलॉट किया है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म तक फायदा देता है, जैसे कि रोड्स बनाना, रेलवे लाइंस बनाना, पोर्ट्स बनाना, पावर हाउस बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, जो 10 साल से 20 साल तक अपने को हमेशा बेनिफिट देते रहता है। और उसका ही अपोजिट होता है रेवेन्यू खर्चा, जैसे सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज, पेंशन्स। ये सारा इकोनॉमी को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है पर इससे ग्रोथ नहीं होती। ये रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है, मतलब ये हर महीने आते हैं या हर 6 महीने में आते हैं। अब आता है फिस्कल डिसिप्लिन पर। दोस्तों ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये देश का फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है। फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए फिस्कल डेफिसिट रखा गया है 4.3% ऑफ जीडीपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी देश की टोटल कमाई, और फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का टोटल खर्चा माइनस गवर्नमेंट के टोटल इनकम। इसका मतलब गवर्नमेंट जितना कमा रही है उससे थोड़ा ज्यादा खर्च कर रही है और वो जो गैप है वो लोन लेकर पूरा किया जाएगा। गवर्नमेंट ने पहले प्रॉमिस किया था कि फिस्कल डेफिसिट को 4.5% के नीचे रखेंगे और इस बार के नंबर्स जो 4.3% है वो दिखाता है कि गवर्नमेंट अपना कर्ज कम करने के ग्लाइड पाथ पर बहुत सीरियस है। जैसे घर का लोन, अगर घर का लोन कम हो तो इंटरेस्ट उतना ही कम होगा, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा होगी। इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया पर भरोसा बढ़ता है क्योंकि महंगाई कम होती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, गवर्नमेंट का टोटल बजट साइज कितना है? गवर्नमेंट ने इस बार 53.5 लाख करोड़ बजट के लिए अलोकेट किया है, जिसमें से 36.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट की रिसीट्स है जो टैक्सेस से, सेल्स से, गवर्नमेंट के अदर रेवेन्यू से आती है, और 16.95 लाख करोड़ गवर्नमेंट बोरो करने वाली है। अब देखते हैं कौन सी मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिला है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा पैसा मिला है जो है 19.72 लाख करोड़ रुपीस। फाइनेंस मिनिस्ट्री डायरेक्ट रोड्स नहीं बनाती है, ये पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल रूम है। इसका पैसा 4 मेजर जगहों पर जाता है। लगभग 20% पैसा पुराने ब्याज को चुकाने में चला जाता है। फाइनेंस कमीशन एंड ग्रांट्स जो स्टेट्स को दिया जाता है अपने डेवलपमेंट के, पेंशन एंड सैलरीज रिटायर्ड और करंट एम्प्लॉइज के लिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग को चलाने के लिए। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 7.84 लाख करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए हैं। यह पैसा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की सैलरीज के लिए, न्यू वेपन्स के लिए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एयरक्राफ्ट्स के लिए और वॉरशिप्स के लिए यूज किया जाता है। फोकस है देश में बने वेपन्स पर। अब बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए 3.09 लाख करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है। इससे एक्सप्रेसवेज और भारतमाला प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिसके कारण ट्रेड फास्टर होगा और ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा। अब आता है रेलवेज पर। रेलवेज में इस बार 7 न्यू कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं। रेलवेज के लिए 2.81 लाख करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है। नए ट्रैक्स, वंदे भारत ट्रेन्स, सेफ्टी, इस पर ज्यादा खर्चा हो। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का मतलब होता है फैक्ट्री, पोर्ट्स, रेल, रोड सब एक ही रूट में होना चाहिए। क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, इनके बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉसिबल नहीं है। इंडिया चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, इसलिए अपने नए कॉरिडोर्स बनाने की राह पर है। देखिए जो नए कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं उनका रूट होगा मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलुरु, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू सिलीगुड़ी।
इस रूट पर बनाए जाएंगे। इसका मकसद यही होता है कि जॉब्स को और फैक्ट्रीज को एक साथ लाना। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो इंडिया को सुपर पावर बनाएगा। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। चिप्स हर इलेक्ट्रॉनिक चीज का ब्रेन होती है। सरकार का मिशन है इंपोर्ट्स को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ोतरी देना, इनोवेटिव माइंड्स को और हाई स्किल जॉब्स को क्रिएट करना और एंट्री बैरियर्स को कम करना। इंडिया अब ग्लोबल चिप हब बनने की तैयारी में है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की। एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने 1.40 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। फार्मर वेलफेयर स्कीम, इरिगेशन और इस बार एआई फार्मिंग टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस है। एजुकेशन पर इस बार 1.39 लाख करोड़ रुपीस एलोकेशन हुआ। स्कूल, कॉलेजेस और गर्ल्स के लिए स्टेम हॉस्टल बनाने पर खर्चा होगा। हेल्थ केयर एंड फैमिली सेक्टर, हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर पर 1.06 लाख करोड़ रुपीस का खर्चा होगा। नए मेडिकल कॉलेजेस और पब्लिक हेल्थ स्कीम्स के लिए एलोकेशन किया गया है। हेल्थ केयर में बायोफार्मा शक्ति स्कीम आई है। कैंसर की 17 क्रिटिकल ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, जो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं एमएसएमईज की। नया 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड आने वाला है, जो चैंपियन एमएसएमई इक्विटीज को सपोर्ट देगा। अब बात करते हैं टैक्स, मार्केट और मिडिल क्लास पर। सबसे बड़ी बात, इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब हिस्ट्री बन गया है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। टैक्स स्लैब्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। 12 लाख तक आपका अगर इनकम हो तो आपको 1 रुपए भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये पहले भी बनाया गया था और आज भी वही है, चेंजेस इसमें कुछ नहीं किए। न्यू इनकम टैक्स का गोल ये है कि कॉमन इंसान को इनकम टैक्स बहुत आसानी से समझे और सीए पर डिपेंडेंसी कम हो। इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने की डेट जो पहले 31 दिसंबर हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर अब 31 मार्च किया गया है। इसमें भी 3 महीने की छूट और दे दी गई। पेनल्टी सिस्टम अब इजी हो चुका है। अगर गलती की तो 50% पेनल्टी लगेगी, पर अगर जानबूझकर किया तो 200% पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। जो कंपनी शेयर्स बायबैक करती थी इन्वेस्टर्स से, उसको पहले इन्वेस्टर के हाथ में अदर सोर्सेस में टैक्स किया जाता था। अब उसको वापस कैपिटल गेन्स में ही लाया गया है ताकि कंप्लायंस इजी हो सके। बहुत सारे लोगों को कैपिटल गेन्स कभी होता ही नहीं था, इसलिए जो कुछ भी लॉस बायबैक में होता था उसको कभी वो क्लेम ही नहीं कर पाते थे। इसलिए एक मेजर अपडेट किया गया है कि बायबैक अगर कंपनी करती है तो जितना भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैपिटल गेन्स में ही टैक्स किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में एक इंपैक्ट आया है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया है। जो फ्यूचर्स पर 0.02% हुआ करता था, अब उसको 0.05% कर दिया गया है, यानी 150% का इंक्रीज। और ऑप्शंस पर जो एसटीटी 0.1% हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है, यानी 50% का इंक्रीज। ये इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर्स और मार्केट में जो कोई भी इंसान ट्रेडिंग करता है, इनके लिए बहुत बुरी खबर थी। इसके लिए मार्केट कल बहुत ज्यादा गिर गया था। संडे के दिन भी इन्वेस्टर्स को पहली बार लॉस हुआ था। गवर्नमेंट का क्लियर मैसेज है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करो और एक्सेसिव स्पेकुलेशन को अवॉइड करो। अच्छी बात यह है कि कैपिटल गेन टैक्स पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो लॉन्ग टर्म पर 12.5% था और शॉर्ट टर्म पर 20% था, उसको वही मेंटेन किया गया है। यह लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ है। तो दोस्तों, ये थी बजट के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। मैंने काफी सिंपल वे में आपको बताने का ट्राई किया है। आई होप आपको समझ चुका होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यूनियन बजट 2026 इमोशनल नहीं बट फाइनेंशियली मैच्योर और स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग है। ये इंडिया का ब्लूप्रिंट है। आपको क्या लगता है, एसटीटी बढ़ाने की वजह से आगे भी इन्वेस्टर्स आएंगे, ट्रेडिंग रखेंगे, या फिर अभी स्टॉक मार्केट में उतना स्पेकुलेशन कम हो जाएगा? कमेंट्स में आपके थॉट्स जरूर बताना।